उसने मारा इसलिए है, वो उसको गार्ड को माँ बहन की गालियाँ दे रही थी। R11 R12 15 साल से चल रहे हैं ये मामला, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं करता यहाँ पे आकर। और आप यकीन करें ऐसे ऐसे लोग आते हैं, आप कभी गेट पे खड़े होकर देखें, आपको पता चले कहाँ कहाँ से उठ के लोग आते हैं। औरंगी टाउन से आते हैं, सराब गोट से, और ऐसे ऐसे चेहरे आते हैं कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। R11 R12 S18 3 फ्लैट हैं जहां पर फहाशी के अड्डे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूँ मामजरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 17 नोमान ग्रैंड सिटी में मौजूद हूँ। ये एग्जैक्ट वही जगह है जहाँ पर अभी आपने कुछ रोज़ कबल एक वाक़या देखा होगा, जहाँ पर एक गार्ड की तरफ से खातून पर तशद्दुद किया गया। ये वही जगह है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया था। इसी जगह पर इसी लोकेशन पर बिल्कुल खातून पर तशद्दुद किया गया था। मामला कुछ ज़्यादा सख्त हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ ख़बरें इस तरह की सुनने में आ रही हैं कि लोग कह रहे हैं, यहाँ के रिहायशी कह रहे हैं कि वो जो खातून है वो यहाँ पर फहाशी का अड्डा चलाती हैं। आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज यहाँ के रिहायशी लोगों से बात करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई जो ये बातें हम तक पहुँच रही हैं, जो खातून हैं वो यहाँ पर फहाशी का अड्डा चला रही हैं। तो यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनसे हम ये बात जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। उस औरत ने जो ये मौक़िफ़ दिया था टीवी में, या ARY वाले या बोल वाले आए थे, वो बिल्कुल गलत था। वो खाली उसका फोकस ले लिया उन्होंने जो फयास औरत थी, जो आदमियों को लेके जा, क्योंकि हम लगा रहे थे बैंड। वो उस औरत ने क्या किया, वो आदमी को बाहर फ़ोन करते थे, वो वहाँ से उनको लेके आती थी। उस गार्ड की ये गलती हुई, उसको ऐसा उसने मारा इसलिए है, वो उसको गार्ड को माँ बहन की गालियाँ दे रही थी। वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाई थी कि तू ऐसा करता है वैसा करता है, इसलिए वो तहस में आ गया। गलती थी उसकी, मैं मानता हूँ उसकी गलती थी, मगर उस औरत का, उस नायिका का कोई किसी ने कोई जिक्र ही नहीं किया और यूनियन के ऊपर डाल दिया। यूनियन वाले, मैं सब यहीं, हम इसी ऑफिस में बैठे थे, यहाँ अपनी बातें कर रहे थे हम खर्चे की उसकी। बाद में हमको गार्ड आया, उसने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। ये सब झूठ फराड टीवी पे डाल दिया। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको फयाची अड्डे को यहाँ से ख़त्म किया जाए। R11 R12 15 साल से चल रहे हैं ये मामला, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं करता यहाँ पे आकर। पैसे जलाते हैं, क्या करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब तो ये हद हो गई थी कि वो सीढ़ियों में बैठ के नशे के अंदर पेशाब कर रहे थे। सीढ़ियों में बैठ के शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, वो फेंक रहे हैं, शराब पी रहे हैं खूब, और शलवार नीचे करते हैं, बैठ जाते हैं पेशाब करने के लिए। यहाँ तक हालत हो गई थी। नहीं, मर्द तो बहुत आते हैं, ज़्यादातर हफ्ता जुम्मा, हफ्ता इतवार 3 दिन तो बहुत रश होता है यहाँ पे। गार्ड वगैरह ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गार्डों को भी उन्होंने भगा दिया। हाँ, ये गार्ड की गलती थी जो उसने हाथ उठाया, वो नहीं करना चाहिए था उसको। बाकी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, खुदा के लिए इनसे जान छुड़ाई जाए हमारी। कोई आप प्रोग्राम करें यहाँ पे, लाकर लोगों से पूछें, रिहायशियों से पूछें, वो आपको सारी बातें बताएंगे खुल के। हमारे प्रोजेक्ट में कुछ फहाशी के अड्डे कायम हैं। अब मैं इसमें गवर्नमेंट के तमाम जो अहदेदारान हैं या जो वज़ीर आला सिंध साहब हैं, पहले उनको, IG को, DIG साहब को, SSP साहब को, SHO साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप आके इस चीज़ का वो मुआयना करें और उसके बाद देखें कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बेटियाँ और हमारे नौजवान इस नस्ल को हम क्या पैगाम दे रहे हैं, ये क्या सोचते होंगे। और फिर वो सीढ़ियों पर हर वक्त रश रहती है, आना जाना लोगों का रहता है। और आप यकीन करें ऐसे ऐसे लोग आते हैं, आप कभी गेट पे खड़े होकर देखें, आपको पता चले कहाँ कहाँ से उठ के लोग आते हैं। औरंगी टाउन से आते हैं, सराब गोट से, और ऐसे ऐसे चेहरे आते हैं कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, इसके अलावा आप ये करें, हम तो आपको बता ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप ये करें कि मेरी चैनल वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुली कचहरी लगा के उसमें आप आवाम के भी तासुरात लें। ये जो वाक़यात हैं, मैं आपको इसकी सही वजाहत कर दूं कि ये जो R11 R12 S18 3 फ्लैट हैं जहां पर फहाशी के अड्डे चलते हैं। मैंने इस 2 माह के दौरान AIG सिंध साहब को, DIG ईस्ट साहब को, SSP ईस्ट साहब को, SHO साहब को, तमाम मुतल्लिका हुकाम को मैंने दरख्वास्तें जमा कराई। मेरे पास रिसीविंग मौजूद है। मैंने उसमें R11 12 S18 का जिक्र किया है
कि इन अड्डों को ख़त्म कराया जाए। मेरे पास एज ए जनरल सेक्रेटरी रिहाइशों की दरख्वास्त आई थी कि इसको ख़त्म किया जाए। जनरल सेक्रेटरी साहब, ये नुमान में फहाशी के अड्डों को, इससे माहौल ख़राब हो रहा है, हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, हमारी बेटियाँ ख़राब हो रही हैं। तो ये 10-15 साल से जो है ये इस फ्लैट के बारे में बार बार इधर उधर से इतलात मिलती थी, लेकिन मेरा थोड़ा फासला है। तो जिस तरह से ये डिटेल हमारे साथियों ने, भाइयों ने दी हैं, वो वहाँ के उस तरफ के इलाके उसी में रहते हैं, तो उस तरफ उनकी डिटेल उनके पास ज़्यादा है जो हम तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन अभी जब ये यूनियन के इलेक्शन हुए तो इसमें जब यूनियन हमारी आई तो नासिर भाई के साथ हम ऑनरी उनके साथ काम कर रहे हैं। तो जब ये हमने देखा तो वहाँ रोज़ाना 20, 25, 30 लोगों को रोका गया, तो वो तेश में आकर जो है ये हरकतें करती थी। तो उस दिन जो है ये वाक़या बताइए कि 3 बजे रात को स्टील टाउन से एक आदमी उनके लिए खाना लेकर आएगा और वो उसको अपना शौहर ज़ाहिर कर रही है, और वो खाना लेने के लिए ये गेट पर आई और आके उस किसी भी शौहर आदमी से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, बेटी और बहन के उसके मुगल्लिज़ात देंगे, गालियाँ बकेंगे, तो लामहा उसको गुस्सा आना ही है। तो नाज़रीन, आपने यहाँ के लोगों का मौक़िफ़ जाना। लोगों ने बताया कि तकरीबन भी 15 साल से नोमान ग्रैंड सिटी में फहाशी का अड्डा चलाया जा रहा है। R11, 12 फ्लैट नंबर बताए गए हैं, 2 जहाँ पर ये काम पिछले 15 साल से चल रहा है। और इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई यहाँ पर फहाशी खुलेआम जारी है, ये सारी बातें आपको हम कल के प्रोग्राम में बताएंगे, जब कल हम उसी फ्लैट में जाएंगे अपनी टीम के साथ ये देखने के लिए कि वहाँ पर क्या फहाशी हो रही है या फिर ये सब कुछ झूठ है।